क्या आप जानते हैं क्यों हम में से ज़्यादातर लोग अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं? नहीं, मोटिवेशन की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कन्फ्यूजन की वजह से। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब और कैसे स्टार्ट करें। Hey everyone, welcome back to our channel. This is your transformational coach Sanjeev Kaliwala and I welcome you in the powerful fitness journey's first step. तो आज का वीडियो आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली दूर करने वाला है, खासकर उन लोगों का जो अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वेदर यू आर ए कॉर्पोरेट लीडर, या तो अगर आप एक बिजी मॉम हो, या तो आपको टाइम और मोटिवेशन कम मिलता है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक कंप्लीट बॉडी स्प्लिट बताऊंगा जो आप कर सकते हो मेरे साथ लाइव विदाउट एनी इक्विपमेंट, एंड इट इज सेफ फॉर बिगिनर्स एंड इट इज इफेक्टिव टू। और हर एक्सरसाइज के पीछे मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्यों आपको ये मूवमेंट करना चाहिए और कैसे ये मूवमेंट आपकी हेल्प कर सकता है आपके हेल्थ गोल्स को अचीव करने में। बट बिफोर मूविंग फर्दर एंड शेयरिंग द वर्कआउट्स, आई वॉन्ट यू टू टेक वन स्मॉल एक्शन। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एक एक्शन के तौर पे देखें, ना कि किसी और नेटफ्लिक्स के जैसे बैठ के इसको एंजॉय करें। तो आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन। टू टेक द एक्शन, बी रेडी विथ योर इक्विपमेंट्स। और इक्विपमेंट्स क्या लगने वाले हैं हमें इस वीडियो में? जस्ट ए योगा मैट। अगर आपके घर में कुछ योगा मैट गिरा हुआ है तो गेट द योगा मैट। अगर योगा मैट नहीं है तो यू कैन बी रेडी विथ एनी बेड शीट और टॉवल, क्योंकि हमें ये मिनिमम इक्विपमेंट्स चाहिए अपने वर्कआउट्स कंप्लीट करने के लिए। तो आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो हियर, प्लीज पॉज इट एंड गेट ऑल द इक्विपमेंट एंड ओनली वॉच दिस वीडियो इफ यू आर फ्री फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। अगर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आप फ्री हो अपने वर्कआउट्स करने के लिए, तभी ये वीडियो को पूरा प्ले करिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक एक्शन टूडे इटसेल्फ, बिकॉज देर इज नो टुमारो। मैं चाहता हूँ कि आप आज के अभी इमीडिएटली एक्शन ले, मेरे साथ आपका फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दें। तो स्टॉप दिस वीडियो, पॉज दिस वीडियो, जाइए और अपने योगा मैट या तो बेडशीट या तो टॉवल के साथ रेडी हो जाइए। देन resume this video and we will dive in the topic. I'm still waiting to pause this video. I'm watching you. Pause this video and get your equipments ready. Thank you. Hope you are ready with your equipments and thanks for doing what I said to do. तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहला वार्म अप एंड मोबिलिटी ड्रिल, सेकेंड होने वाला है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट्स, और वी आर गोइंग टू एंड द वर्कआउट विथ सम कार्डियो। छोटा सा कार्डियो जो मिनिमम इक्विपमेंट से हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। पर आपको क्या करना है, ये वीडियो को आप बैठ के एंजॉय करना नहीं। आई वॉन्ट यू टू टेक द एक्शन, परफॉर्म द वर्कआउट्स अलॉन्ग विथ मी। आपको वर्कआउट्स करते हुए ये वीडियो देखना है और इसके बेनिफिट्स आपको सुनना है। एंड आई विल बी शेयरिंग द वीडियोस एंड आई विल बी देयर। आई एम गोइंग टू मॉनिटर यू पीपल, so I will be there in the videos and I will be explaining the benefits of the certain workouts. So start doing the action and listen the benefit. So while it then, let's dive in the topic, let's dive in the workouts and hope you are ready with the equipment. So start करते हैं warm up के साथ, जो हमेशा मैं कहता हूँ before starting any kind of exercise you need to have proper warm up first. और वार्म अप हम आज स्टार्ट करने वाले हैं शोल्डर्स के साथ। तो ये स्मॉल स्प्लिट, फुल बॉडी स्प्लिट बाय संजीव कालीवाला। तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर स्प्लिट के साथ। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, जस्ट फॉलो द वीडियो। आपके हाथों को अपने शोल्डर्स पे रख लीजिए एंड गिव, सामने रोटेट करिए एंड बैक रोटेट करिए। कंटिन्यू विथ मी, आई एम वेटिंग हियर। ये क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा आपके शोल्डर जॉइंट को फ्री करने में। आपके शोल्डर के आसपास जितने भी मसल्स होते हैं, रोटेटरी कफ्स, ये उस मसल्स को फ्री कर देगा और थोड़ा ब्लड फ्लो कर देगा आपके शोल्डर वर्कआउट्स में। क्योंकि शोल्डर ऐसा जॉइंट होता है जो ऑलमोस्ट हर वर्कआउट में इसका इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो गिव प्रॉपर वार्म अप टू योर शोल्डर्स बाय रोटेटिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड। रेपिटेशंस ऑफ 15-15-20 कर सकते हो। फॉरवर्ड 15-20, बैक 15-20 एंड होप यू आर फॉलोइंग द वर्कआउट। आफ्टर कंप्लीटिंग द
शोल्डर वार्म अप, लेट्स डाइव टू द ट्रंक वार्म अप। अब आपके मिड एरिया को वार्म अप देते हैं। ईच साइड 50 to 20 रेपिटेशन, 50 to 20 रोटेशन। होप यू आर डूइंग विथ मी। चलो स्टार्ट करते हैं। कीप गोइंग, कीप गोइंग। यहाँ पे पॉज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रोटेट दिस साइड एंड द अदर साइड। और ये वर्कआउट के बेनिफिट्स, ये आपके बैक मसल्स को फ्री कर देता है। जो भी आपके बैक लैट्स होते हैं, आपके ट्रैप्स होते हैं, और ये वर्कआउट उनको ज़रूरी बन जाता है जो ज़्यादातर समय अपने डेस्क पे बिताते हैं इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि कौन सा भी पोजीशन आप ज़्यादा देर तक मेंटेन करोगे वाइल इधर स्टैंडिंग और सिटिंग, ऑब्वियसली जो सपोर्टिंग मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो उस मसल्स को फ्री करने के लिए दिस वर्कआउट एक्ट्स लाइक ए मैजिक। अब सेकेंड वर्कआउट करते हैं खड़े होते हुए, गिविंग सम साइड बेंड्स। इसमें क्या करना है, सिंपल आपको खड़े होना है एंड स्ट्रेच योर साइड। ये वर्कआउट से फिर आपके लैट्स, आपके ट्राइसेप्स, ये सारे वर्कआउट्स को अच्छा स्ट्रेच मिल जाएगा और आपको अच्छा फ्रीनेस महसूस होगा आपके बैक मसल्स पे, जो रिजिड हो जाते हैं, जो टाइट हो जाते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर ए कॉर्पोरेट लीडर, अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हो, ज़्यादातर समय अपने डेस्क के सामने बैठे हुए बिताते हो, तो ये वर्कआउट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ यू कैन डू सम मोबिलिटी ड्रिल्स इज ऑल्सो सेम वर्कआउट, बट इसमें थोड़ा आपको डेप्थ ज़्यादा होगा, जो आपके लैट्स के साथ साथ आपके साइड के लेग मसल्स को भी स्ट्रेच कर देगा। आपके जो साइड थाई बोलते हैं, जो आउटर थाई बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये उसे भी स्ट्रेच कर देगा। तो गिव प्रॉपर स्ट्रेच, ये आपके मोबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है और आपके बैक मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पावरफुल वर्कआउट वी आर गोइंग टू डू इज ए कैट कैमल। ये आप लुम्बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी कह सकते हो, या तो कैट कैमल कर सकते हो, या तो कैट काउ कह सकते हो। छोटे छोटे वेरिएशंस पे इसका नाम चेंज होते रहता है। तो इसमें क्या करना है, जस्ट गो इन ए क्वाड्रप पोजिशन। ये पोजिशन में जाके आपको बनना है कैट और camel. When you are lifting your face completely up is known as a camel position. When you are not lifting the face completely up, थोड़ा सा ही आपका फेस उठा रहे हो, वो बन जाता है cow position. और जब आपका बैक ऊपर जाता है, it becomes a cat position. अगर आपने देखा होगा, जब कैट जंप करता है किसी वॉल से या तो कोई पेड़ पे से, जब एक बिल्ली जंप करती है, इट लैंड्स इन दिस सेम पोजिशन। ये वर्कआउट आपकी मदद करता है आपके बैक को फ्री रखने में। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर ए कॉर्पोरेट लीडर और ये वर्किंग प्रोफेशनल और वुमेन, ये वर्कआउट आपकी बड़ी मदद कर सकता है आपके पूरे बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल रख के आपको इंजरीज से दूर रखने में। इवन इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर स्पाइन। बिजी प्रोफेशनल हो जिसका वर्क कंप्लीटली बैठ के या तो सेडेंटरी होता है, दिस वर्कआउट बिकम्स नॉन नेगोशिएबल। अगर आप एक जिम गोअर हो, गेटिंग रेडी फॉर द वर्कआउट, आपके बैक को वेट उठाने के लिए तैयार करने में इस वर्कआउट का बड़ा रोल होता है। So this is one of the powerful workout you can add in your routine. Repetitions 10 to 20. So keep going. Hope you are continuing the workout. Hope you are not just sitting and watching this video. 15 से 20 आपके repetitions दीजिए, then you can stop. Now shift to the other workout. दूसरा workout is a powerful workout, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, एक कंपाउंड मूवमेंट की तरह बहुत सारे जॉइंट्स यूज़ करता है, बहुत सारे मसल्स यूज़ करता है। इट विल ऑल्सो चैलेंजेस योर बैलेंस, और वर्कआउट का नाम है डॉग बर्ड। इसमें क्या करना है, सेम आपको क्वाड्रप मूवमेंट पे रहना है और एक हैंड उठाते हुए उसका अपोजिट लेग भी आपको एक्सटेंड करना है। तो इससे क्या होता है, ये आपका बैलेंसिंग को भी चैलेंज करता है। इसमें आपका कोर भी एक्टिवेट होता है, क्योंकि आपके कोर मसल्स आर द बैलेंसिंग मसल, एंड इट विल हेल्प्स टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन, जो कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं, उसको भी इम्प्रूव करने में एयर वर्कआउट एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो, आई वांट यू टू कंटिन्यू दिस वर्कआउट along with this video.
कीप गोइंग। ईच साइड आप 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते। आफ्टर 15 to 20 रेपिटेशंस वी हैव टू शिफ्ट टू अदर वर्क। अब दूसरा वर्कआउट जो है ये है चाइल्ड पोज। ये हेल्प करता है आपके कंप्लीट लैट्स मसल्स को स्ट्रेच करने में। दिस इज पावरफुल वर्कआउट फॉर बिजी कॉर्पोरेट लीडर्स और जिम गोवर्स जो अपने बैक में टाइटनेस फील करते हैं आफ्टर वर्कआउट। अगर वो ऐसा छोटा सा स्ट्रेच दे देंगे उनके मसल्स कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाएंगे और उनको रिकवरी में अच्छी मदद मिल सकती है। अगर आप एक बिजी कॉर्पोरेट लीडर हो, जब आपका बैक टाइट फील होता है, आपको अगर पोस्चर मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका पोस्चर बिगड़ रहा है, तो दिस स्ट्रेच इज ए नॉन नेगोशिएबल मोबिलिटी इन योर रूटीन। आपको ये मोबिलिटी करना ही है एंड इट इज वन ऑफ द पावरफुल मूवमेंट टू स्ट्रेच योर अपर बॉडी। आपके अपर बैक जो लैट्स वगैरह सब होते हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं इस मोबिलिटी ड्रिल में। एंड रेपिटेशंस गो फॉर 15 to 16 रेपिटेशंस। यू कैन गो 2 to 3 सेट्स। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो तो स्टार्ट विथ 1 सेट। अगर आप थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है तो यू कैन गो फॉर 2 to 3 सेट्स। तो कीप गोइंग। ये आई एम वॉचिंग यू। तो जस्ट देख के एंजॉय मत करिए, इसके साथ साथ आप भी लाइव कनेक्ट हो जाइए, आप भी एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आप भी मास्टर बन जाए आपके मोबिलिटीज में। नाउ नेक्स्ट पावरफुल मोबिलिटी ड्रिल वी आर गोइंग टू डू इज द लास्ट ड्रिल ऑफ दिस फर्स्ट session, which is known as bridges. Why bridges? If you are a corporate leader, what you do? Whole day you will be sitting. आजकल ज़्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल ही वो है। Most of the time we will spend in a seated position. When we sit, which muscles are supporting us? Obviously our glutes. अपने glutes ही होते हैं जो दिन भर अपना वेट संभाले हुए रखते हैं। So when you do bridge, you are going to activate your glutes, your lower back muscles along with your hamstring. It's a simple move but has tons of benefits. छोटा सा movement होता है। You just need a mat. You have to lay down and go up, squeeze your glutes and slowly come towards the ground, touch the ground and go back again. तो इसमें क्या होता है, आपके glutes एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ बैक पेन की शिकायत है, अगर आपको बैक सोर है या आपके हैमस्ट्रिंग्स भी थोड़े सोर है, टाइट है, ये सारे मसल्स को ये एक मूवमेंट हेल्प करता है फ्री फील होने में या तो फिक्स करने में। तो रेपिटेशंस यू कैन गो फॉर 15 to 20 एज दिस इज द वर्कआउट विदाउट एनी वेट्स यूजिंग योर जस्ट बॉडी। 15 से 20 रेपिटेशंस इजीली कर सकते हो एंड इट इज अ सेफ वर्कआउट एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट। तो आई एम वेटिंग हियर अगेन फॉर यू। Continue this workout for 15 to 20 repetitions, and by this workout, so with bridges we are going to complete the warm up and mobility drill session of our video. Now we are going to step in the second session of our video. जो दूसरा पार्ट है अपने वीडियो का वो स्टार्ट होने वाला है, जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो इस पार्ट में मैं आपको थोड़े से वर्कआउट बताऊंगा जो आप कर सकते हो आपकी बॉडी यूज करके और थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो, बिकॉज ऑल वी नो हाउ इम्पोर्टेंट द स्ट्रेंथ इज, राइट। तो हमें हेल्दी रहने के लिए स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई विल बी शोइंग फ्यू वर्कआउट्स। अगेन बी रेडी टू परफॉर्म अलोंग विथ मी। जस्ट देख के एंजॉय करना नहीं है, आपको भी ये वर्कआउट्स करना ही है इस वीडियो के साथ साथ। तो लेट्स स्टेप इन द सेकेंड सेशन, सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पुशअप से। पुशअप्स आर द बेस्ट वर्कआउट टू गेन अपर बॉडी स्ट्रेंथ। पर आप सोच रहे हो कि आई एम कम्प्लीटली बिगिनर, कैसे मैं पुशअप्स कर पाऊंगा, आई एम अनेबल टू डू वन आल्सो। नो प्रॉब्लम, मैं आपको यहाँ पे स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन बताने वाला हूँ इन पुशअप वर्कआउट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस योर हैंड्स ऑन ए वॉल। पहले खड़े हो जाइए एक वॉल के पास, अपने हाथ वॉल पे रखिए एंड फॉलो दिस वीडियो। Repetitions 15, 20, 30, इट्स इजी मूवमेंट। कुछ लोग इजी से 50 भी कर लेते हैं इस मूव। अपने शोल्डर अपने चेस्ट से थोड़ा बाहर की तरफ रखिए, थोड़ा वाइड रखिए, देन स्टार्ट परफॉर्मिंग दिस वर्कआउट। दिस वर्कआउट इज वेरी इफेक्टिव टू गेन अपर बॉडी स्ट्रेंथ।
ये सिर्फ आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ाएगा, ये आपके कोर को भी स्ट्रांग बनाएगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। वंस यू आर फ्री, वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस मूवमेंट, नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट इज टू प्रोग्रेस द पुशअप्स। पुशअप्स को कैसा प्रोग्रेस करना है, कुछ लोगों को वॉल पुशअप बहुत इजी, बड़ा इजी हो जाता है। उनके लिए होता है चेयर पुशअप्स, या तो सोफा पुशअप्स, या तो आप यानी टेबल पुशअप। अगर बाहर आप पार्क में वगैरह कहीं कर रहे हो तो जहाँ पे चेयर्स होते हैं, वेटिंग चेयर्स, वहाँ पे आप अपने हाथ रख सकते हो और ये मूवमेंट दे सकते हो। जस्ट फॉलो द वीडियो, ऑब्जर्व द मूवमेंट एंड फॉलो द वीडियो। रिपीटेशंस 10, 15, 12, 20 एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आफ्टर वॉल यू कैन गो फॉर लाइक एलिवेटेड पुशअप। अपने हाथ कहीं बेंच पे, टेबल पे, या तो सोफा पे रख सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। सेट्स, 2 सेट्स इन इनिशियल स्टेज, इन फ्यूचर यू कैन इंक्रीज द सेट्स। तो कंटिन्यू द वर्कआउट, आई एम वेटिंग फॉर यू। थोड़ा टफ होता है पुशअप्स करना, बट कैन डू इट। अगर आपको ये पुशअप भी इजी लग रहे हैं, वंस यू मास्टर दिस मूवमेंट, द नेक्स्ट प्रोग्रेशन, या तो अगर आपको ये मूवमेंट इजी लग रहा है तो आप कर सकते हो नी पुशअप। यहाँ पे ग्राउंड पे आप अपने नीस रख दे सकते हो। अगेन हैंड्स लिटिल बिट वाइडर देन योर शोल्डर्स, बॉडी कंप्लीटली ऑन योर हैंड्स, and slowly start doing the push-up. Just follow the video how she is doing. So I came up with a few videos to demonstrate the workout. Easily आप ये पुशअप्स भी कर सकते हो if you are more comfortable with wall push-ups and elevated push. यहाँ पे क्या करना है, जब आप पुश करते हो आप वहाँ पे थोड़ा ब्रीथ आउट करना है, जब आप ग्राउंड की तरफ आ रहे हो ब्रीथ इन करना है। तो if you are feeling this push-ups also easy, now the last progression, the advanced level of push-ups, which is full body push-ups. यहाँ पे क्या करना है, you have to be in this position, complete body हवा में, सिर्फ आपके toes, आपके palms on ground. So these are the advanced level push-up. ये push-up करना थोड़ा मुश्किल होता है for a beginner, but you can progress by doing wall push-ups to elevated to knee to full push-up. After knee push-up भी अगर easy लग रहा है तो you can add weight. That is the last option. So continue doing if you are able to do. Go ahead. I'm waiting for you. Keep going. I'm watching you. I'm monitoring you. Okay. Think like I'm seeing you. Okay. Consider me as your coach. Keep going. Repetitions 15, 20 सेट्स 2, 3, 4 एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। तो जब आप इस पोजीशन पे करने लगते हो, या तो जब आप नी पोजीशन पे भी पुशअप्स करने लगते हो, यू कैन सी हाउ द कोर विल आल्सो एक्टिवेट। इसीलिए मैंने पहले कहा था, पुशअप्स नॉट ओनली हेल्प यू टू बिल्ड योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बट आल्सो दे विल हेल्प यू टू इंक्रीज द कोर स्ट्रेंथ। आप देख सकते हो कोर भी कैसे एक्टिवेट होता है, ग्लूट्स, कोर, ये सब मसल्स एक्टिवेट होते हैं आपके बॉडी को उस पोजीशन में मेंटेन करके रखने के लिए। नाउ वी हैव कंप्लीटेड पुशअप्स, नाउ इट्स द टाइम फॉर लोअर बॉडीज। फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, इफ यू वांट टू यूज बॉडी, नन अदर देन स्क्वाट्स और आप सिटअप्स भी कह सकते हो, आर द बेस्ट वर्कआउट टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। स्क्वाट्स कैसे कर सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन है स्क्वाट पोजीशन को लेके, कैसा करना है उसको लेके, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड परफॉर्म द वर्कआउट। यू कैन सी दिस लेडी हाउ शी इज डूइंग। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, आपके नीज जो है वो बाहर की तरफ ओपन होना है, ना कि अंदर की तरफ। ओके, so I will show you in the side view also. The benefits of this workout not only build strength in your legs, but also it will help you to improve the strength in your core muscles again. जो आपका कोर भी होता है वो भी एक्टिवेट होता है, और लेग मसल्स बहुत बड़े मसल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वेदर यू आर ए मेल और फीमेल, वुमेन और ए मैन। लेग मसल्स हर एक के लिए सेम होते हैं, बड़े मसल्स होते हैं। सो इफ यू परफॉर्म squats regularly, there are high chances of burning more and more calories. कैलोरीज ज़्यादा बर्न करने में स्क्वाट्स वर्कआउट एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिससे आपको वेट लॉस या फैट लॉस का गोल इजीली अचीव हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये साइड से कैसा आपका मूवमेंट होना चाहिए। सी यू हैव टू थिंक लाइक सिटिंग ऑन ए चेयर। अगर आपको फुल स्क्वाट्स करना मुश्किल हो रहा है, यू कैन ऐड चेयर।
एक चेयर रख लीजिए, चेयर पे बैठिए और खड़े हो जाइए। इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स। आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, अगर आपको मुश्किल हो रही है फुल स्क्वाट्स करने में, आपको डर लग रहा है कि कहीं आप गिर ना जाएं, you can use the chair or table or a bench to complete this workout. Okay, and after completing this workout there is one more workout which is little bit tough. देखिए अगर आप पॉसिबल हो सका तो you can do it because it's a little bit tough kind of thing, but it's a very powerful workout. You can call this one leg squat, you can call this lunges. तो ये वर्कआउट आपको हेल्प करता है आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने में, आपके थाइस के मसल्स को डेवलप होने में। और इस वर्कआउट में आप थोड़ा डीप भी जा सकते हो क्योंकि आपका वन लेग मूवमेंट होता है, वन लेग पीछे की साइड होता है जो आपके बैक को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर देता है इन्वॉल्व होने से। तो यू कैन गिव लिटिल बिट मोर डीप रेंज ऑफ मोशन एंड यू कैन यूज दिस वर्कआउट। ये वर्कआउट ना ही सिर्फ आपके लेग्स पे काम करता है, ये काम करता है आपके ग्लूट्स पे भी और ऑन योर कोर आल्सो। So these were the workouts to improve strength in your lower. Now coming to core. नेक्स्ट शिफ्ट हो जाते हैं कोर मसल्स पे। कोर के लिए सबसे अच्छा स्टार्टिंग मूवमेंट होता है प्लैंक। यू कैन सी द वीडियो। कीप योर बॉडी इन ए प्लैंक पोजिशन एंड स्टे देयर फॉर 15 to 20 seconds और 30 seconds। हाँ, स्क्वाट्स में वगैरह में मैंने रेपिटेशंस नहीं बताया। रेपिटेशंस यू हैव टू गो फॉर 10, 12, 15 repetitions and 2 to 3 sets. In initial, you can go start with 1 set. After that, you can progress to 2 to 3 sets. Plank. Coming to plank, keep your body in a plank position. Same, follow the video. So it is the perfect workout for beginners. जस्ट आपको होल्ड करना है, ब्रीथिंग नॉर्मल रखना है, अपने कोर पे फोकस करना है। कोर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा इस पोजीशन में। जब आप इस पोजीशन में होते हो, आपके कोर मसल्स लाइक विगरसली काम करते रहते हैं आपको उस पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए। तो स्टार्ट एडिंग प्लैंक्स। टाइमिंग मैंने बता दिया है, 15 to 20 सेकेंड्स इन इनिशियल स्टेज और 20 to 30 सेकेंड्स भी आप ले जा सकते हो। अगर आप 20-30 सेकेंड से भी ज़्यादा रखना चाहते हो, यू कैन कीप। ब्रीथिंग हैज टू नॉर्मल, यू हैव टू मेंटेन द पोस्चर। दिस इज फॉर योर प्लैंक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन फॉर योर प्लैंक्स। अगर आपको प्लैंक्स ज़्यादा ही ईजी लग रहे हैं तो दिस वीडियो विल शो यू द कंप्लीट वेरिएशंस ऑफ प्लैंक। फर्स्ट इजी प्लैंक। अब इजी प्लैंक के बाद यू कैन डू एल्बो प्लैंक। होप यू आर डूइंग द वर्कआउट अलोंग दिस वीडियो। एल्बो प्लैंक, अगर एल्बो प्लैंक भी इजी लग रहा है तो यू कैन मेक लिटिल बिट चैलेंजिंग बाय लिफ्टिंग वन लेग। जब आप एक लेग लिफ्ट कर देते हो, इट चैलेंजेस योर कोर मसल्स बिकॉज कोर मसल्स आर द बैलेंसिंग मसल। तो जब आप बेस ऑफ सपोर्ट कम करते जाते हो, इट विल चैलेंजेस योर कोर मसल्स। आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली गो अ साइड प्लैंक्स ऑफ। ये हेल्प करता है आपके ऑब्लिक्स पे काम करने। टाइमिंग सेम एज आई सेड, 15 to 20 सेकेंड्स इन प्लैंक पोजिशन। साइड प्लैंक में थोड़ा सा कम टाइम होएगा, इससे 15 सेकेंड से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड स्लोली यू कैन प्रूव। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट दिस वर्कआउट। Let's complete this workout and we will dive to the next work. Keep going. I am monitoring. Keep going. Fine. Now coming to the next workout, which is again for your core, which is known as cycling crunch. It's a easy kind of workout. कुछ लोगों को easy हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा tough भी हो सकता है। अगर आपको tough लग रहा है तो 1-2 repetition से start करिए and slowly you can progress to 12 to 20 repetitions of 3 to 4 sets. Again, this workout is like double crunches, cycling crunches और double crunches, जो आपकी बड़ी मदद कर सकता है आपके कैलोरीज बर्न करने में। एंड नॉट ओनली कोर मसल्स, नॉट ओनली crunches और planks will help you to work on your core, even your squats। जो हम squats करते हैं वो भी हमारी मदद करता है अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। Always add squats in your routine, push-ups in your routine, in your lifestyle. Repetitions मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आपको बता रहा हूँ, 15 to 20 repetitions and 3 to 5 sets. Come on, keep going. I'm waiting for you to complete this work. I want you to do this workout. Just don't watch this video for entertainment. I want you to take the action and become. Keep going. Consider me as your coach and think like I'm watching you. That's why I'm keep on saying I'm watching you.
keep going. So these were the few movements, few workouts which will help you to improve your strength and which will help you to increase your conditioning. Conditioning means like your core conditioning, जो भी आपका core strength, flexibility, ये सब को improve करने के लिए conditioning कहा जाता है. So these moves will help you to improve the strength and conditioning. But as I said in the start of the video, this video is going to be divided into 3 parts. First तो हमने complete कर लिया है warm up और mobility drills. Second हमने किया है strength and conditioning workouts. अब third छोटा सा सेशन है कार्डियो के लिए. I want you to finish, I want you to hit all the 3 sessions. कार्डियो भी हमें ज़रूरी है. कार्डियो का मतलब क्या होता है? आपके कार्डियक रिलेटेड हेल्थ को इम्प्रूव करना. तो कार्डियक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के दिनों में. नाउअडेज कार्डियक हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू डू. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जस्ट आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट ये स्टेप अप्स के लिए आप स्टूल ले सकते हो, या तो घर में कुछ छोटा सा स्टूल गिरा हुआ है तो वो यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको करना है स्लोली. अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करिए, रेस्ट लेते रहिए, नीचे खड़े हो जाइए एंड स्लोली स्टेप ऑन द स्टेप एंड स्लोली क्लाइंब एंड स्लोली गेट डाउन. स्टार्टिंग में आप सपोर्ट भी ले सकते हो. अगर आपको बैलेंसिंग का इश्यू है, अगर आपको लगता है कि आप गिर सकते हो, ट्राई टू टेक प्रॉपर सपोर्ट. आप किसी वॉल को होल्ड करके या तो किसी लकड़ी से होल्ड करके आप सपोर्ट लेके भी स्टेप अप्स कर सकते हो. जैसे जैसे आप इस वर्कआउट में मास्टर होते जाओगे, जैसे जैसे आपका बॉडी वेट थोड़ा कम होते जाएगा, you can increase the speed and you can increase the intensity. स्पीड बढ़ा सकते हो या तो थोड़ा हाइट बढ़ा सकते हो. different progressions we can do. So this workout you can start with lower height and go for 3 to 5 minutes in initial stage. कम से स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोग्रेस करते थे. So this was complete workout split for beginner. उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ वर्कआउट्स किया होगा और वर्कआउट्स को एंजॉय भी किया होगा. और ये वर्कआउट्स करके आप अचीव कर सकते हो आपका मोबिलिटी, आपका स्ट्रेंथ, आपके एनर्जी एंड विदाउट यूजिंग एनी जिम इक्विपमेंट्स. और टाइम कितना लगता है ये सब वर्कआउट करने के लिए? सिर्फ 15 से 20 मिनट. क्या आप सिर्फ 15-20 मिनट नहीं दे सकते हो अपने खुद के हेल्थ के लिए? जब आप हेल्दी रहोगे, जब आप ऐसे वर्कआउट्स आप स्टार्ट कर दोगे, ये हेल्प करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, ये हेल्प करेगा आपके फैट लॉस को स्टार्ट करने के लिए, एंड इट विल आल्सो टेक योर एनर्जी लेवल्स टू समवेयर विच विल डायरेक्टली हेल्प यू टू परफॉर्म इन योर डे टू डे एक्टिविटीज. और आपके लाइफ में जो गोल्स होते हैं वो अचीव करने में भी ऐसे वर्कआउट्स बड़े रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो कैसे अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर पाओगे? So try to take out some time for your fitness also in your busy lifestyle. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड फॉर माई फ्यूचर वीडियोज़. और अगर आप एक बिजी कॉर्पोरेट लीडर हो इन योर 30s और 40 और वुमेन, और ए जिम एंथुसियास्ट who is very serious with the transformation, sharing a link in the description. Just click on the link and be a part of my community. A community of like-minded people. एक ऐसी community जहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करने में. तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे. एंड दिस इज संजीव कालीवाला signing off. I will catch you later in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural.